हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न हैं आपके वो प्रीवियस ईयर के हैं, तो इन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। तो इन्हें सॉल्व करने से पहले आप प्लीज़, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक किए बिना कहीं मत जाना। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अपना पहला प्रश्न, जो कि है चरक संहिता संबंधित है। तो आपके जो ऑप्शन है राजनीति, वास्तु, कला, चिकित्सा या गणित, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा बिल्कुल सही हो जाएगा। चरक संहिता आपकी चिकित्सा से संबंधित है और ये एक आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके जो जनक हैं वो चरक ही हैं, जिन्हें अग्निवेश नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे लेंगे हम, जो कि आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आपके ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। वो कौन कौन से आपको बता दें, उनमें आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, बिहार, ठीक है फ्रेंड्स, सिक्किम, और आपका आखिरी होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 5 राज्य जो है वो भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो आपका ऑप्शन है 530, 540, 550 या 552। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आपका 552 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपके 530 जो होते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, राज्यों के, और 20 आपके संघ क्षेत्रों के। ठीक है, संघ क्षेत्रों के, और जो 2 हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं। कहाँ के? एंग्लो इंडियन के, और इनकी टोटल संख्या 552 होती है अधिकतम। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 14 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 नवंबर या 3 अक्टूबर। इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1949 में भारतीय संविधान ने हमारी मातृभाषा हिंदी को आधिकारिक रूप से दर्ज किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका किस स्थान पे अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद या लखनऊ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल सही, औरंगाबाद। ठीक है, आपकी जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने हम, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? आपके ऑप्शन है असम, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है। ये केरल का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? तो आपके ऑप्शन है सीवी रमन, बी राजीव गांधी, और सी रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर आपके नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें किस कृति के लिए मिला था? तो इनकी जो कृति है गीतांजलि, इसलिए उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे हम कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है। तो किस में शामिल है? आपका राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राज्य सूची में शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का जो विषय है वह संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है आपका जापान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भूटान को हम लैंड ऑफ थंडर या थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं। और आपसे एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके आगे वाले यूपीएससी के जितने भी मॉक है वो आपको जीके के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सकें। ठीक है, और पसंद आई हो वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 पे कि रियाद किस देश की राजधानी है? आपके ऑप्शन है म्यांमार, सऊदी अरब, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है, सऊदी अरब बिल्कुल सही हो जाएगा। सऊदी अरब रियाद देश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे हम अपने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, मेघालय या फिर मिजोरम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी आपका है, ठीक है, गोवा। गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है,
कितना है सबसे छोटा राज्य, इसका क्षेत्रफल आपको बता दें 3,702 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर या 30 नवंबर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। और इसकी जो स्थापना 51 देशों द्वारा की गई थी। ठीक है, 51 देशों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे हम कि विश्व में प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ स्थित है? गुजरात में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? इसका जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध में खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये स्थित है। कहाँ स्थित है? छतरपुर जिले में। और इन्हें विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे हम कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 5वें, 6वें, 7वें या 8वें? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है आपका 6वें। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी 6वें राष्ट्रपति थे भारत के और इनका कार्यकाल जो था वो 25 जुलाई से, ठीक है, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। ठीक है, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल था। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 पे कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष? तो ये जो आपके ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं ये तीनों गलत है। इसका सही आंसर है आपका 5 वर्ष। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं अपने कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री वीवी गिरी, बीबी डी जत्ती? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो ए है आपकी 25 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 30 वर्ष या डी 35 वर्ष? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर है आपका 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो आपके जो ऑप्शन है ऑप्शन 5, 4, 7 या 9? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 7 देशों से लगती हैं। और वो 7 देश कौन कौन से हैं तो आपको बता दें, पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, नोट करते चलेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ठीक है, भूटान हो जाएगा आपका, म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है, और आपका एक चीन। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, ये जो 7 देश हैं इनसे भारत की सीमाएं लगती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं जो कि है स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है स्टॉकहोम, बर्न, लग्जमबर्ग, मैड्रिड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन नंबर ए आपका वेटिकन सिटी, बी नेपाल, सी मालदीव और डी श्रीलंका। वेटिकन सिटी आपका दुनिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 0.44 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 से, वीडियो को लाइक करते चलिए। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य को दर्जा दिया गया? ठीक है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है 1972, बी 1956, सी 1975, डी 1947। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 1972 में। ठीक है, त्रिपुरा को 1972 में भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और इसकी पूरी तारीख है 21 जनवरी 1972 में। ठीक है, 21 जनवरी 1972 गया था। अब इसके आगे है कि इसका क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को हम। ठीक है, जो कि है भूक्षरण के द्वारा रोका जा सकता है। तो पक्षी जनसंख्या बढ़ा के, वन रोपण, वनस्पति हटा के या अति चराई? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वन रोपण द्वारा। ठीक है, वन रोपण द्वारा हम भूक्षरण को रोक सकते हैं। इसके जो आपको दिखाई दे रहा है पक्षी जनसंख्या बढ़ा के या फिर वनस्पति हटा के या अति चराई करके, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन जो नंबर जो बी है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगा के हम भूक्षरण को रोक सकते हैं, ये आपके ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो आपके ऑप्शन है जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत सैनमयंगर या डॉक्टर पीवी चेरियन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर बिल्कुल सही आंसर है। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर।
ठीक है, क्या नाम है इनका? गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे। आप लोग कमेंट में मुझे ये बताइए कि वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे है आपका, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। और इस आखिरी क्वेश्चन के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपके हैं पितृ दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस या मातृ दिवस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन नाथूराम गोडसे ने 1948 में महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी और उन्हीं की याद में ये शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच।